डॉक्टर अस्मा है आज। अभी कल उन्होंने किया था ना केस। चलें, अगर वो नहीं है तो हम एक नया केस कर लेते हैं। किसने करना है आज? हम्म। मैम हाइपरटेंशन का। जी जी, हाइपरटेंशन ही है आज। कल मैम हाइपरटेंशन। मैं कर लेती हूँ। अरूज भी मी कह रही हैं और वो भी मी कह रही हैं। चलें, आ जाए। डॉक्टर जवेरिया आ जाए। रोज आप इसकी मैनेजमेंट मुझे दोबारा बता दीजिएगा, ठीक है? आपकी मैं मैनेजमेंट सुनूंगी। जी डॉक्टर अरूज, मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर लूं? एक मिनट। ओके। A patient XYZ is sitting in front of you. Take the relevant history and examination and present the case summary to the examiner. मैडम मैंने कर लिया। अब जवेरिया जवेरिया करें ना? जी मैम। करें। मैम स्टार्ट करूँ? जी जी, आपका टाइमर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया। मेरा गैनी के शोबे से 4 साल से ताल्लुक है। आज मैं आपके मसले के मुतालिक बातचीत करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप ताउन करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जो है वो सहरिश है। तैरिश, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है वो 35 साल है। शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को 6 साल हो गए हैं। ठीक है। और कितने बच्चे हैं आपके पहले? पहले मेरे दो बच्चे हैं। दो बच्चे हुए हैं लेकिन अभी? जिंदा कोई भी नहीं है। ठीक है। और अभी आपको हमल है? जी जी, मुझे हमल है। जो पहले बच्चे आपके फोत हुए हैं वो किस किस उम्र पे किस किस महीने पे फोत हुए हैं? लोग साहिबा, पहला बच्चा तो पेट में ही फोत हो गया था, लेकिन उस वक्त मुझे झटके बहुत ज़्यादा लगे थे। और बच्चा पेट में फोत हो गया था, लेकिन झटकों की वजह से फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया था। तो उसके बाद ठीक है। मुझे फौरन ही हो गया था। तो मेरा ब्लड प्रेशर शुरू से ही बड़ा तेज रहा था। तो वो बच्चा भी बड़ा कमज़ोर सा हो गया था। तो उन्होंने 8वें महीने में ऑपरेशन कर दिया था। बच्चा जो है ना वो नर्सरी में रहा था और 10 दिन रहा था, फिर फोत हो गया था। ठीक है। जो पहला बच्चा आपका फोत हुआ था वो कितने महीने पे फोत हुआ था? वो पूरे 9 माह का था। ठीक है। और उस टाइम आपको पता चला था कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला था या नहीं, या दूसरे नहीं बच्चे की दफा पता चला था? नहीं डॉक्टर साहब, उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं। मैंने बाकायदगी के साथ अपना चेकअप नहीं करवाया था। ठीक है। ये दूसरे बच्चे के में आपको जो झटके लगे थे उसके बाद आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया था? पहले बच्चे की दफा झटके लगे थे, दूसरे की दफा बस ब्लड प्रेशर ही तेज था और बच्चा कमजोर था। ठीक है। और आपने हमल के बाद ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाया था? जी डॉक्टर साहब, हमल के बाद भी मेरा ब्लड प्रेशर तेज ही रह रहा था। तो फिर मैं इनेला वो मिसार टैबलेट ले रही थी। ठीक है। अभी मुझे ये बताएं, आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई है? मुझे जो है ना वो अगस्त की 15 तारीख को आई थी। ठीक है। आपको तारीखें बिल्कुल ठीक से याद है? माहवारी का कोई मसला तो नहीं रहा? नहीं, माहवारी ठीक है मेरी। ठीक है। और आप पढ़ी लिखी कितना और पेशा वराना तौर पे क्या काम करती हैं? मैंने मैट्रिक किया और मैं घर पे ही होती हूँ। अभी किस मसले के साथ आप दाखिल हैं? डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर के मसले के लिए ही आई हूँ अभी मैं। ठीक है। इसके साथ आपको कोई और मसला, जिस तरह के सांस लेने सांस चढ़ता हो आपको, या फिर जो है वो थकावट महसूस होती हो, या कोई शुगर का मसला, कोई और मसला है साथ? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे थकावट तो रहती है अब ऐसे बस जिस्म पट्टे खींचे रहते हैं मेरे। ठीक है। फिलहाल आपको कोई सर में दर्द, आंखों के आगे अंधेरा, या पेट में दर्द, या उल्टी मतली तो नहीं नहीं महसूस डॉक्टर हो रही? साहब, एक हफ्ते से मुझे सर में दर्द रह रहा है। ठीक है। और ये दर्द किस नौयत के अद्वियात लेने से ये ठीक हो जाता है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर तेज है तो आप डॉक्टर को चेक कराएं। ठीक है। और ये जो आपने अद्वियात उससे पहले ले रही थी, अमल से पहले, आपने तब्दील की है अपनी अद्वियात हमल के दौरान? जी डॉक्टर साहब, मैंने शुरू में चेक कराया था तो डॉक्टर ने मुझे जो है ना वो एक लेबिटालॉल की गोली दी हुई है। वो मैं एक सुबह दोपहर शाम खाती हूँ, सुबह शाम खाती हूँ। कंट्रोल है आपका ब्लड प्रेशर उसके ऊपर? जी डॉक्टर साहब, इसीलिए तो सॉरी दाखिल मैडम, की। जी? जी, नहीं नहीं जी का है कंट्रोल। या? नहीं कंट्रोल है। अच्छा। ठीक है। और आपने हमल करने से पहले चेक करवाया था अपने ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर को, और मशवरा किया था हमल करने के लिए?
नहीं डॉक्टर साहबा, मुझे ब्लड पे मैं तो गोलियां अपनी खा रही थी। बस बच्चे की ज़हनी टेंशन इतनी ज्यादा थी, अभी ऑपरेशन को भी मेरे 4 महीने ही हुए हैं। तो मुझे इस तरह से ठीक है। माहवारी जो है ना, वो आ तो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल नहीं था कि मुझे हमल ठहर जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमला आपका खुद से हुआ है, आपने अद्वियात खा के नहीं किया? नहीं। और आपने कहीं पे अपने आप को चेक करवाया, बुक करवाया? नहीं डॉक्टर साहब, चेक एक डॉक्टर को करवा रही थी मैं। फिर उधर ब्लड प्रेशर ठीक। ठीक नहीं तेज था, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया था बड़े अस्पताल। फुल फौलाद की गोलियां खाई हैं और खून पतला करने वाली गोलियां खाई हैं आपने? नहीं डॉक्टर साहबा, मैं सिर्फ फौलाद की गोलियां तो खाई हैं, खून पतला करने वाली तो उन्होंने मुझे नहीं शुरू कराई थी। ब्लड प्रेशर की ठीक है। तबदीली और कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा कोई नज़ला जुकाम खांसी या कोई रैश वगैरह तो नहीं हुआ जिस्म के ऊपर? नहीं नहीं डॉक्टर साहबा। ठीक है। और साथ कोई आपने बच्चे की जो शुरू के अल्ट्रासाउंड होते हैं पहले 3 महीने के अंदर, जिसके अंदर पता चलता है कि एक बच्चा या दो बच्चे हैं, वो करवाए हैं? जी जी डॉक्टर साहबा, वो करवाया था, उन्होंने कहा था एक ही बच्चा है और ठीक है अभी। ठीक है। अभी आपको बच्चे की हरकत होना शुरू हुई है? आपका पेशेंट कितने वीक्स पे है? ये मैम ब्लंडर है। ऑलमोस्ट 4 मंथ। ब्लंडर है। ठीक। ठीक या है। नो? नो ब्लंडर, चलें आगे चलें। जी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अभी मैम सारा फ्लोर टूट गया है। हम्म। मुझे ये बताएं कि आपको कोई इसके अलावा कोई टीबी, दमा, दिल का कोई मसला आप में या आपके खानदान में तो नहीं है? नहीं। माहवारी बिल्कुल ठीक आती रही है? कोई वक्फे के लिए आपने दवाइयात इस्तेमाल की हैं? नहीं डॉक्टर साहबा। बच्चेदानी के मुंह का शीशे वाला टेस्ट हुआ है? नहीं। अच्छा, और पिछले हमल में जिस तरह आपने मुझे बताया कि आपके 2 ऑपरेशन हो गए हैं और आपको झटके लगे हैं, इसके हम्म। अलावा कोई और मसला हुआ हो, कभी खून की बोतल लगी हो या फिर खून ज्यादा पड़ा हो? नहीं डॉक्टर साहब, जब झटके लगे थे तब मुझे कोई काफी ज्यादा सफेद खून भी लगा था, और मैं कोई 15-20 दिन आईसीयू में रही थी। ठीक है, इसके अलावा कोई और मसला हुआ हो नहीं, बस यही जो मसला आप हुआ बताना था। चाहती हूँ? नहीं। ठीक है। माजरत के साथ आती हूँ, इसका सवाल पूछूंगी कि आपको सिगरेट नोशी या हुक्का नोशी, आप हुक्का आवर या कोई नशा आवर चीज तो नहीं इस्तेमाल करती हैं? नहीं डॉक्टर साहबा। ठीक है, किसी दवाई से एलर्जी वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं। घर में गुजर बसर ठीक हो जाता है, खावन की सपोर्ट है जी। आपको? जी। ठीक है। अब जो है ना, मैं आपका मुआयना करना चाहूंगी नर्स की मौजूदगी में। मैं उम्मीद करती हूँ आप ताउन करेंगे मुझे। अपना ब्लड प्रेशर मैंने आपका लेना है, आपकी मैंने नब्ज चेक करनी है, सांस की रफ्तार ब्लड चेक प्रेशर करनी है, इज साथ बुखार। 170/110। पल्स ठीक इज है। पल्स। 80 पर मिनट। टेम्परेचर रेस्पिरेटरी नाइन्टी एट टेम्परेचर। पॉइंट 98.6 सेंटीमीटर फॉरेनहाइट। रेस्पिरेटरी रेट इज ठीक है। 16। ठीक है। अब आप ना मुझे अपने हाथ चेक करवाएं, अपने नाखून चेक करवाएं। टेलर इज अप्रिशिएटेड। ठीक है, ऊपर देखें और जो अपना मुंह खोलें। मैंने मतलब मैडम ओरल कैविटी देखनी है। हाँ। एंड आपके गले का मुआयना करूंगी, जुबान गिलड़ किसको वगैरह और दिखाए साथ ना? मुंह खोलने से बेहतर होता है आप उसको कहें कि अपनी जुबान दिखाइए। ठीक है। ठीक है अपनी। ठीक है, अपनी जुबान दिखाइए। अब मैं आपके गिलड़ का मुआयना करूंगी और आपके दूध देखूंगी। जॉन्डिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, थायराइड इज नॉर्मल, लिम्फ नोड इज नॉट पैल्पेबल। छाती का मुआयना करूंगी मैं आपकी। और इज नॉर्मल, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉर्मल, कार्डियोवास्कुलर इज नॉर्मल। ठीक है। और अब मैं ना आपके कद और वजन की पैमाइश करके बीएमआई निकालूंगी। ठीक है, वेट जो है उसका है 80 kg, और हाइट है उसकी 5'2". आगे। ओके। अब जो है ना, मैं आपके पेट का मुआयना करूंगी, जिसके ऊपर मैं देखूंगी कि कोई दर्द वगैरह तो नहीं है। और जो है ना वो सॉफ्ट बच्चे। नॉन टेंडर फेनन स्टील scar is seen. No stria seen. ओके। Summarize your case. मैम मैं एडिमा चेक करना है। Pedal edema is positive. ओके। Summary. Mrs. Sehrish, 35 years of age, married for 6 years, gravida 3 with parity 2 with no alive issue. She is the known case of hypertension, and she has a significant history of eclampsia in her first pregnancy. And she presented at a gestational age of 16 weeks with short of dates.
Her presenting complaint is the raised blood pressure and along with the headache since last 1 week. She is currently on her tablet labetalol for 200 milligram TDS, but her blood pressure is, but her hypertension is not is uncontrolled. Previously, she is she is her past obstetric history is she is having bad past obstetric history with the two lower segment C sections, and first in first pregnancy there is intrauterine death and also the history of eclampsia, and in the second pregnancy there is the history of raised blood pressure and IUGR, and the intrauterine death at the 8 month टाइम्स of अप। pregnancy. Uh, टाइम्स अप। चलती जाए, बोलती जाए जो बोलना चाहती है। Um, she is on examination. Her blood pressure is once she is her BMI. She on examination. Her blood pressure is 170 by 110 millimeter of mercury. Pulse rate is 80, and her BMI, according to the BMI, she falls under the class 1 obesity, and her pallor is appreciated, and there is a fenestrial scar on her abdomen, and the pedal edema is positive. हम्म। अच्छा, पहली चीज तो ये डॉक्टर अरूज थी, डॉक्टर जवेरिया थी। जवेरिया। एक तो जवेरिया। 10 मिनट 52 मिनट्स में आपने किया है। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। ओके। अच्छा, पहली चीज ये कि केस समरी तो आप मुझे दोबारा सुनाएंगी, ठीक है, वॉइस भेजेंगी आप मुझे, ठीक है। ठीक केस है। समरी की तो ये तो आप मुझे रिपीट करेंगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपकी हिस्ट्री पे। देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया कि अगर आप किसी ऐसे केस में होंगे जिसकी थोड़ी सी बैड, ये तो अभी जरा थोड़ी बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री है, ये जरा सी भी और इसमें मैं चीजें और ऐड हो जाती तो हम इसमें फंस सकते थे। ठीक है। अगर आप अपनी ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री यूं ऊपर लेना शुरू कर देंगी विदाउट प्रोसीडिंग टू द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है, तो आप फंस जाएंगी। ठीक है। या तो आप अपना जी। पैटर्न रखें कि जी मैंने ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री ऑब्स के केस में अपना बायोडाटा कंप्लीट करने के बाद लेनी है, बट आई रिकमेंड कि डोंट डू दिस। आप फंस गई उसकी ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री में और आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और वो चीजें ऊपर नीचे हो गई। ठीक है। सबसे पहले तो आपने जब उसने एलएमपी पूछा है तो वहीं पे आपने अपना ईडीडी और अपना गेस्टेशनल एमेनोरिया कैलकुलेट कर लेना, टेक अ पॉज और एनीथिंग। ठीक है। फिर आपने उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद आपने बड़ी कोई 1 5 6 7 बातें पूछने के बाद आपको पता चला कि उसको तो हेडेक है और हो सकता है कि ये पेशेंट कोई इमिनेंट इक्लिम्शिया में जा रही हो। ठीक है। तो इसलिए आपने पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जरूर पूछ लेनी है। ठीक है। ऑब्स्टैटिक हिस्ट्री में मत फंसिए, ये मैं आपको मशवरा दूंगी। ठीक है। बैड ऑब्स्टैटिक के केसेस तो हम 3 से 4 करेंगे बाद में, जब हम बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री पे आऊंगी मैं, वो मैं बिल्कुल एंड पे कराऊंगी जब आप अपनी हिस्ट्रीज और उसमें बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज ये कि आपने स्ट्रिक्टली इस चीज को जो है देखना है कि आपने अपनी पैटर्न को नहीं छोड़ना कभी भी। आप किसी भी कोई भी स्टेशन है, चाहे वो स्ट्रक्चर डिस्कशन है, चाहे वो रोल प्लेयर है, चाहे वो कुछ है, आपने बायोडेटा अगर दिया गया है, कोई चीज आपकी बायोडेटा की मिसिंग है तो वो आप पूछेंगे। और अगर दिया गया है तो आप ये जुमला बोलेंगे, अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन है तो स्ट्रक्चर डिस्कशन का पहला ये है कि आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन and confirming the biodata given to me, I will proceed with my patient according to information gathering and taking the history and investigations. फिर आप उससे इन्वेस्टिगेशंस पूछने के बाद आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसकी मैनेजमेंट करेंगे। स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी आपकी हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल यही शॉर्ट केस वाला ही पैटर्न होता है, लेकिन
आपके पहले सेंटेंस चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया है, मैं आपकी गायनी की शोबे की डॉक्टर हूँ, आज मैं आपसे मसले के बारे में बातचीत करूंगी, ठीक है। वहां पे आप करेंगे आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन एंड कंफर्मिंग द बायोडाटा गिवन टू मी। इसके आपको 2 नंबर, 1 नंबर मिल गया, ठीक है। यू इंट्रोड्यूस, यू कम्युनिकेट, यू कंफर्म द डाटा, ठीक है, देन यू प्रोसीड। तो 1 नंबर आपको इस पॉइंट पे मिल जाएगा। 6 नंबर तक तो पहुंच जाना या 5 नंबर तक आसान होता है, गेम 6 नंबर के बाद की है। वो जो 7 और 8 नंबर लेने वाली बात है ना, वो बड़ी मुश्किल है, ठीक है। 6 तो वो दे देंगी आपको शायद, लेकिन 6 अगर सब सब में आ जाए तो मार्जिन खत्म हो जाता है ना, ठीक है। और अगर पेशेंट सेफ्टी वाले पॉइंट्स में आपके नंबर नहीं होंगे तो यू विल नॉट गेट पास्ट, ठीक है। वहां पे आखिर में जब आपके सारे स्टेशंस के नंबर कैलकुलेट होते हैं तो वो इन 5 डोमेन्स के नंबर अलग अलग कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। और पेशेंट सेफ्टी को सबसे ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है। सो आई आई विल रिकमेंड यू कि आप अपनी हिस्ट्री को थोड़ा, आपने पूछे सारे सवालात, लेकिन जब 5, आप अभी जब जहां पे मैंने आपको फीटल मूवमेंट का ब्लंडर आपने मारा था, इस पे आपने ये सवाल पूछना था ना, इसके बाद एग्जामिनर ने बॉल पॉइंट रख देना था, और फिर उसने आपको सुनना नहीं था इस ब्लंडर के बाद, ठीक है। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है। अब आप लोगों ने कहना था कि मैंने तो सारा कुछ किया, मैंने तो सारा कुछ किया और सब कुछ करके आई, केस समरी भी सुनाई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसने नंबर नहीं दिए, ठीक है। तो ये एक जुमला, वो कहते हैं ना एक सजदे ने शैतान को फरिश्ते से उसको हटा दिया था, फरिश्तों के लेवल से उसको हटा दिया था, ऑल्दो वो था तो दूसरा ही, आग का ही बना हुआ था, लेकिन सिर्फ एक सजदे के इनकार ने उसको शैतान बना दिया था, ठीक है। तो इसी तरह कोई एक ऐसा ब्लंडर जो आपको पता भी ना चले, तो वो आपका लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आपने गेस्टेशनल एज को जरूर पहले कैलकुलेट कर लेना है, ताकि आपके माइंड में वो सवाल ना आए जो उस गेस्टेशनल एज पे आपके दिमाग में होंगे कि नहीं है, ठीक है। गुड, आपने करंट प्रेगनेंसी को पूछ लिया, स्पॉन्टेनियस, बट वो आपको एग्जामिनर वो क्या कहते हैं, पेशेंट ने आपको हिंट दिया, ठीक है, पेशेंट ने आपको हिंट दिया तब आपको स्पॉन्टेनियस की बात याद आ गई, ठीक है। अदरवाइज वो आपको याद नहीं थी, जब पेशेंट ने हिंट कराया तो फिर आपको याद था। तो जब आपने अपना पैटर्न जब याद किया हुआ होगा ना, तो आपने पैटर्न से नहीं हिलना, ठीक है। सो पास मेडिकल, पास सर्जिकल के बारे में आपने बिल्कुल पूछ लिया एक क्वेश्चन जो अच्छा है पेशेंट सेफ्टी के लिहाज से, कि कोई और प्रॉब्लम है जो आप मुझे बताना चाहती हूँ। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन थ्रोइंग। इससे आपको ये फायदा मिलता है कि अगर कोई चीज मिस हो रही है तो आपको पता चल जाती है, ठीक है। एंड वाई यू, आपने ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हैं आपने वो पूछ लिया, आपने टेबलेट निसार के बारे में नहीं पूछा कि वो कितनी लेती थी, उस पर कंट्रोल रहता था नहीं रहता था। ये थोड़ी सी जो आपने मेडिकल डिसऑर्डर्स के 5-6 सवाल है ना वो पूछे, लेकिन वो आगे पीछे करके पूछे, ठीक है। ब्रेथलेसनेस, नोजिया, लेथार्जी, आपने बीपी से रिलेटेड सिम्टम्स पूछने से पहले पूछे। जैसे ही आपको एक पेशेंट का पता चला है कि उसका हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, और वो अब भेजी भी इधर इसीलिए गई है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको डायरेक्टली पूछें, अब आपको सर में दर्द तो नहीं हो रही, आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं आ रहा, उल्टी मतली तो नहीं हो रही है, मैदे वाली जगह पे दर्द तो नहीं हो रही है, ठीक है। सो ये सवाल आपने पूछना है कि पेट के राइट सीधे हिस्से में ऊपरली तरफ दर्द तो नहीं हो रही, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की पेन। ये सवाल हैं आपके, ये शो करेंगे कि यू न्यू इट द साइन एंड सिम्टम ऑफ इमिनेंट एक्लेम्शिया, ठीक है। अच्छा फिर आपने, चूंकि आपने अपने हिस्ट्री में रखा हुआ था, पैटर्न आपका ये था, तो यू यू डिडंट मिस इट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एफएफपीज पूछ लूं मैं। ऑल्दो यू मिस्ड इट इन ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री, क्योंकि ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री में आपने ये बातें नहीं पूछी थी, ठीक है, कि आपको हमल के बाद कोई मसला तो नहीं हुआ था, ठीक है। और वो गुड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चा IUGR था, ठीक है। आपने ड्रग एलर्जीज पूछी, स्मोकिंग पूछी, ये पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स थे, ठीक है। बट यू डिडंट कैलकुलेट द BMI,
ठीक है, बीएमआई बताना है, अप्रोक्सीमेटली बोल दीजिए ना। ठीक है, वो 20 क्योंकि स्टार्ट है, तो इसलिए उसको मैं कर रही हूँ कि वो आपने बताया, बट यू एटलीस्ट टेल के हर वेट इज 80 kg एंड हाइट इज 5'2", तो मैडम आई विल कैलकुलेट द बीएमआई। ठीक है, वो बीएमआई आप बता देंगी तो जरूर बताना है आपने, ठीक है। अच्छा, और बीएमआई आपने वाइटल्स के बाद किया, बीएमआई आपने पहले कर लेना है, ठीक है। ये पैटर्न बना लें, ठीक है। अगर आपने बाद का रखा हुआ है तो इट्स ओके, लेकिन मिस ना हो बस। पल्स है, बीपी है, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट गुड, आपने पेलर, जॉइंटस, थायराइड। अच्छा, आपने हिस्ट्री में पूछा आपको रैश तो नहीं होता हुआ। पेशेंट इसमें जो है ना, पेशेंट फ्रेंडली लैंग्वेज बोले, हो सकता है पेशेंट को वो मैट्रिक है आपने पूछा, और जॉब वगैरह करती हैं, तो जब वो मैट्रिक है तो उसको रैश शायद समझ ना आए। पहले जिस समय पहले शुरू के 3 महीनों में आपको कोई उल्टी मतली वगैरह तो नहीं हुई, बुखार तो नहीं हुआ, जिसम पे कोई दाने वगैरह तो नहीं बने, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई, कोई गंदा पानी तो नहीं पड़ा, ठीक है। ये बातें आपने पूछ लेनी है, ठीक है। तो डोंट यूज मेडिकल जार्गन्स विद द पेशेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने उसकी लैंग्वेज में बात करनी है। रिफ्लेक्सेस आपने पूछ लिए, ब्रेस्ट, सीवीएस, रेस्पिरेटरी, टेम्परेचर, ये सब कुछ आपको बता दिया गया। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी बता दिया। व्हाट यू मिस इज 170 110 पे आप रिफ्लेक्सेस मिस कर गई। 170 110 पे हेडेक के साथ पेशेंट है तो रिफ्लेक्सिस इज मस्ट, ठीक है। 16 वीक्स है तो इसलिए यू विल नॉट आस्क अबाउट द सिम्फिजियो फंटल हाइट और एवरीथिंग एल्स, ठीक है। केस समरी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, आ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो उसकी प्रैक्टिस का बस यही तरीका है, आप मुझे वॉइस नोट करेंगे, ठीक है। किस तरह से करना है वो आप बेशक प्रिपेयर करके मुझे वॉइस नोट कर दें, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, ग्रुप में करना है ग्रुप में कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई बैक कर दूंगी, ठीक है। जी जी, मैम। इस हिस्ट्री के पॉइंट अब तक, हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में, केस समरी में किसी की कोई क्वेरी है, कोई बात ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो मुझसे मिस हो गई है और आप उसको शामिल करना चाहते हैं तो वो बोलिए। जी कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुर्रत। वालेकुम। अच्छा, आज मैं ना एक जो हमारे इस्लामाबाद की जो सबसे सीनियर एग्जामिनर है ना, जो यहाँ पे पेपर डिसाइड करती है और स्टेशन के कौन कौन से आने हैं, यहाँ पे ब्रिगेडियर अमरीन, उनसे मिली हूँ। तो उन्होंने मुझसे ना सारे स्टेशन बाकायदगी से सारे डिस्कस किए जो इस दफ़ा एग्जाम में आए थे, क्योंकि हम वहीं पे नंबर लगा देते हैं कि इस पेशेंट इस स्टूडेंट ने केस समरी में क्या पिक की है। कहते हैं उसके बाद आप जो बोलते हो वो उससे हमें इतना कंसर्न नहीं होता, लेकिन अगर आप समरी में डायग्नोसिस और वो उस तक नहीं पहुंचते तो वो नहीं। और दूसरा उन्होंने एक ये केस मेरे साथ डिस्कस किया था कि जैसे इस दफ़ा हर्पीस का आया था ना, इस केस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन पेशेंट को ना यूरिनरी रिटेंशन थी। तो कहते किसी बंदे ने नहीं बताया था वहां पे ना कि यूरिनरी रिटेंशन में पहले उसको वो करूंगी। तो कहते फिर हम उधर ही पेन रख देते हैं कि बजाय इसके कि ये अब हमें कहते हैं हम स्टोरी सुनने में और आप लोगों के जो नए नए गाइडलाइंस सुनने में हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये कितना जो है ना पेशेंट के साथ कितने कंसर्न है। कहते हैं आप लोग पेशेंट्स को छोड़ के हमें। और दूसरा उन्होंने ये इस बात पे भी बड़ा कहते हैं हम माइंड करते हैं कि सिंपल केस भी आप लोग के पास आता है, सिस्ट भी आ जाते हैं, तो आप लोग कहते हो कि हम एमडीटी को इन्वॉल्व करेंगे। तो क्या आप इतने भी वो नहीं हो कि आप 5 सेंटीमीटर की सिस्ट के लिए कहते हैं कितने एमडीटी, क्या यूरोलॉजिस्ट इतना फारिग बैठा हुआ है कि वो आपके पास हर केस के लिए आएगा। तो कहते हैं इस चीज़ को हमने इस दफ़ा एग्जाम में बहुत ज़्यादा माइंड किया। और दूसरा लड़कियों ने ना रट्टी रटाई लाइनें, आई विल सपोर्ट, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कहते हैं हमें क्या तुम लोगों का पता नहीं। तो कहते हैं ये जो रट्टी रटाई लाइनें हैं ना, इनसे आप लोग साइड पे हो जाओ। जी क्योंकि ये जैसे आप लोग बोलते हो ना, कहते हैं हमें इतना चिढ़ते हैं ना, कहते हैं सिर्फ मैं नहीं सारे एग्जामिनर। तो उन्होंने बड़ी डिटेल से ना मतलब कि वो 2 घंटे लगा के मुझे कहते हैं कि ये एग्जाम इस तरह करनी है कि इतनी, कहते हैं वो गाइडलाइन जो तुम लोग पढ़ के आते हो वो हमें भी नहीं आती। तो ये केस समरी पे उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा तुम लोगों ने वर्क करनी है अपने, कि केस समरी आपके सारे सॉलिड मार्क्स होते हैं। और कहती हैं कि अभी तक जितने एग्जाम्स आए हैं यही सारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया और ट्विन, इसके अलावा कोई केस नहीं है हमारे पास ना। यार, आना आपने जो इसी में से। केस समरी के नंबर है ना वो 4 हैं। अगर आपने केस वो समरी, यही कह रही थी जी। केस समरी आप जी अब जी। आप देखें, 10 में से 4 नंबर अगर केस समरी के हैं, जी। मेरे पास डिटेल है, मैं आपको दिखा देती हूँ, केस समरी के 4 नंबर हैं, कोई किसी में उन्होंने आज तीन यही नंबर। बताया। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड केस है, 3 4 रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर वो उनको 4 नंबर कर देते हैं या 3 नंबर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जी। दूसरी बात ये कि शायद इस्लामाबाद सेंटर में तो ना हो, लेकिन हिस्ट्री को वो देख रहे होते हैं, ठीक है।
और हिस्ट्री के जी पॉइंट्स वो सुन रहे होते हैं, ठीक है। और जी उसमें बाज दफा वो फिर ये भी बता देते हैं आपको कि पेशेंट ने तो आपको ये बोला था, आपने मुझे समरी में तो बताया नहीं। अगर कोई जी, नहीं पॉजिटिव नहीं, ये पार्ट फाइंडिंग टू आप की वो मिस कर दें, बेसिक बात कर रही आप थी ना, पॉजिटिव लेकिन फाइंडिंग मिस कर दें जी जी केस समरी के अंदर, और पेशेंट ने आपको बताई हो, एग्जामिनर ने सुना हुआ होता है, तो एग्जामिनर बाज दफा आपको कहते हैं कि ये भी तो था इसमें, ठीक है। नहीं सो नहीं नहीं डॉक्टर कुर्रत, वो तो हिस्ट्री हम पहले वाले स्टेशन पे लेते नहीं, ये सेकंड में जिसमें आपने उधर भी समरी है, उधर भी फिर आपने सेकंड पार्ट में भी समरी सुनानी है। तो हाँ उन्होंने कहा कि सेकंड पार्ट में समरी सबसे इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट पे हमारा इतना फोकस नहीं होता। कहते सबसे ज्यादा हाँ, हम लोगों ने रिस्क समरी में फैक्टर जो इंटरेस्टेड दूसरा होते हैं। स्टेशन है उस पर मैं भी आती हूँ। दूसरे जी स्टेशन के ऊपर जो है ना, रिस्क फैक्टर के 2 नंबर हैं, और उसके बाद केस समरी के जो है ना वो 2 नंबर हैं। लेकिन बाकी जी मैनेजमेंट के नंबर्स हैं, वो बिल्कुल आपकी, आपने अगर सही मैनेज किया, पूरा बच्चा पैदा करके आई हैं, तो फिर बताएंगे। उस वाले स्टेशन में केस समरी के ना जरा थोड़े नंबर हैं, रिस्क फैक्टर्स बताने के बहुत नंबर है। अगर आपने एक रिस्क फैक्टर मिस कर दिया तो वो आप, और वो भी अगर इम्पोर्टेंट था, तो वो फिर आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसमें उसमें जरा थोड़े, जी यहाँ पे 4 नंबर है, पहले स्टेशन पे 4 नंबर है केस समरी के। दूसरे स्टेशन पे आई थिंक 1 या 2 नंबर है, मैं देख के बताती हूँ दूसरे में कितने हैं शायद। लेकिन दूसरे में बहुत ज्यादा 2 नंबर, 2 नंबर होंगे या 1 नंबर होगा केस समरी का। जी उसमें उनका पहला सवाल होता है रिस्क फैक्टर्स का, उसके आपको 2 से 3 नंबर हैं। रिस्क फैक्टर, वहां पे रिस्क फैक्टर्स के नंबर है, उनका पहला सवाल होती है व्हाट इज रिस्क फैक्टर्स इन योर पेशेंट। सो वो जी केस समरी जब तक आपने अच्छी नहीं प्रिपेयर की होगी, और आप उसमें अपने रिस्क फैक्टर मिस कर देंगे ना स्टेशन बी पे, तो वो बड़ा जी। इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स और आप तभी निकालेंगे जब आप अपना पहला स्टेशन अच्छा करके आए हुए होंगे। दूसरा इररिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, वो कहते हैं कि नहीं मांगनी, इस पे भी हाँ हमें बहुत गुस्सा हाँ, आता है। मतलब बिल्कुल। छोटी सी सिस्ट हम्म, आ गई, क्या आ गया, सीटी स्कैन एमआरआई तक आप लोग पहुंच बिल्कुल गए, तो हम बिल्कुल। कहते हैं कि इतना नालायक गधा डॉक्टर बैठा हुआ है कि इस पेशेंट की ये भी करवा रहे, तो क्यों करवा रहे, तो कहते हैं उधर ही हम हाँ फिर फेल हाँ, कर वो देते हैं। वो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आपने जो है ना वो ध्यान रखना है कि हम क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ठीक है। जी, जी आगे चलते हैं। अगर अगर अब और किसी के, थैंक यू सो मच थैंक तुम हमसे शेयर करने के लिए, ताकि सबको फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच। जी, किसी और ने इससे वैसे रिलेटेड कुछ ऐड करना है? डॉक्टर कुलसुम, आपने मैम कुछ वैसे और मैडम का शेयर करना है तो वो कर लें शेयर, कुछ और है पॉइंट? बस यही उन्होंने ये कहा था कि आप लोग रटी जी, रटाई बेसिक। लाइंस होते, हाँ जी यही चीजें, और वही बस ये सारी चीजें बताई थी। वो असल में वीएच के स्टेशन पे खुद भी बैठी हुई थी ना, तो वीएच के स्टेशन पे भी उन्होंने ये कहा कि क्लेम्स आप लोग सीखे, जब आप क्लेम कलर उठा लेते हो तो फिर उसके बाद हम स्टेप्स हाँ जितने हाँ, ये तो मर्जी आप वो इम्पोर्टेंट है। करो। वो इंशाल्लाह तो वजाइनल कहते हिस्टेक्टमी में आपको कराऊंगी, कोई हिस्टेक्टमी में आपको सारे क्लैंप्स भी दिखाऊंगी, और चीजें भी दिखाऊंगी कि वो कैसे करनी है। अच्छा, सही क्लैंप पकड़ना है, सही क्लैंप लगाना है। उसका मुंह उल्टा लगा दिया तो फिर फेल हो हाँ जाएंगे। हाँ, वो ये कह रही थी कि पता नहीं किसी क्योंकि के आप फिट लोगों होते को हैं तो लोग क्लैंप वो उठा लेते कर्व्ड हैं। किस तरफ रखना है, कर्व्ड हमेशा यूट्रस की तरफ रखना है, बस ये याद रखें। जी। कर्व्ड यूट्रस की तरफ रखेंगे तो आपका आप ठीक रहेंगे बस। और कुछ तो लोगों अब, ने वो ये कह रहे कि फीटोस्कोप ही उल्टा पकड़ा हुआ था, तो हाँ, इस पे तो टेलीस्कोप तो मुझे मुझे हाँ। पता है, वो काफी लोगों को, हम अब जो हम तो थोड़े से पुराने हैं शायद, मैं तो थोड़ी पुरानी हूँ, मैंने बस एग्जाम्स अभी दिए थे। लेकिन हम लोग तो फिटोस्कोप से ही लेबर रूम में देखते थे। आप लोगों के पास अब सीटीजीज और डॉपलर्स, हैंड हैंड डॉपलर्स हैं, प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी होते हैं, तो है फीटोस्कोप तो स्टिल। मैं तो अभी भी अपने अपने क्लिनिक पे समटाइम मेरे पास हालांकि डॉपलर पड़ा हुआ है मेरा, जहाँ मैं पेशेंट को लेटाती हूँ मेरे ऑफिस में डॉपलर है। बट मुझे बड़ा मजा आता है फीटोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए। मेरे पास मिडवाइस और LHVs होती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि ये तुम लोगों के लिए सिर्फ ये है, तुम इससे सुना करो। तो फीटोस्कोप को वो भी ये देखना, वो वो यही भी मैं कह रहे थे कि देखती एक स्टूडेंट थी हमारे पास, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वो बहुत ज्यादा ये आरएमयू की थी। कहते हैं 10/10 उसने सुना है, जब फिटोस्कोप गलत पकड़ लिया तो हम लोगों ने उसको फेल कर दिया। कहते अभी तक मुझे उसका ये अफसोस होता है कि एक फिटोस्कोप पकड़ने पे हमने उसको फेल किया था। हूँ। तो वो तो खैर एमएस की थी, शोर उनका लॉन्ग केस था ना।
तो हाँ लेकिन उन्होंने यही बताया कि बेसिक चीजों पे रहो, अब कई चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करो, इतने लंबे लंबे जो तुम लोग पढ़ के आ हाँ, ये जाते हो जो ना, आप कहते हैं जुमले हमें बात उससे बता इतना रही थी ना, कंसर्न आइस नहीं। विल सपोर्ट द पेशेंट, अब ये भी लास्ट टाइम, हाँ लास्ट जो मेरा बैच जा रहा था तो उसमें भी वो लोग ये पूछते थे। तो मैं उनसे कहती थी हाउ विल यू सपोर्ट द पेशेंट, मुझे ये जुमला बड़ा अजीब लगता है, लेकिन देन आई केम टू नो कि ये एक मेंटोर है, वो उन्होंने रिटे रटाए जुमले लिखे हुए हैं। रटे रटाए हाँ। तो अगर 30 लोग उस मेंटोर के से पढ़ के, और वो 14 स्टेशन के लोग बैठे हुए हैं, और वो सारे आई विल सपोर्ट द पेशेंट, आई विल सपोर्ट द पेशेंट, तो जब छठा कैंडिडेट एग्जामिनर के पास आएगा आई विल सपोर्ट द पेशेंट, तो वो डेफिनेटली पूछेगा कि हाउ विल यू सपोर्ट द पेशेंट। और ये भी कि आई एम वन ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट आई हैव रेड, तो कहते जी अब ये लाइन बोलते थे ना तो हमें इतना गुस्सा आ जाता है, हम कहते अब जो मर्जी आगे से बोला, हमने सुनना ही नहीं है। वो आज ये सारी अपनी प्रैक्टिकल बातें शेयर कर रही थी ना, कि हाँ, हमने क्या और कि दूसरी बस ये कौन सिखाता है, ये आपके जो ऑनलाइन मेंटोर्स हैं वो बता रहे हैं। भाई हम में से तो कुछ नहीं, यस मैडम आई एम रेडी, ठीक है मैडम, क्या पढ़ लिए, जी मैडम। जब जी यस मैम कह दिया तो इट मीन्स कि आई एम, ये वाले जो है ना, ये MRCOG और वहां पे एक रिवाज है और उस तरह जी। से चीजें होती हैं, बट नॉट इन आवर एग्जाम्स। लेकिन वो चूंकि एक लाइन में सबने बोलना होता है, तो छठा कैंडिडेट आता है तो एग्जामिनर ने तो कहना ही कहना है कि यार ये जुमले कहाँ से हैं। सो प्लीज, मैं इसीलिए कहती हूँ, मेक योर ओन वेरी गुड सेंटेंस, वो मेरा भी ना हो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो आपका अपना एक अपना अंदाज हो, लेकिन वो उस चीज को कवर कर दे, ठीक है। यानी जो आपने जुमला बोला है ना कि रटा रटाया एक जुमला, आई विल सपोर्ट द पेशेंट, या आफ्टर म्यूचुअल, वो तो एक जनरल बात है कि आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ और पेशेंट, आप जो भी जुमला अच्छा सा बना लें। बट ये जो जुमला मैंने स्ट्रक्चर डिस्कशंस और उनके लिखे हुए थे, मैं भी आपको भेजती हूँ, मैंने अपने जुमले लिखे हुए थे कि काउंसलिंग में स्टार्ट ऐसे लेना है, और रिपोर्ट वाले में ऐसे स्टार्ट लेना है, चीजों में ऐसे स्टार्ट लेना है। तो जब एक अपने अब एक बीच में 7 लोग एक जैसा जुमला बोल रहे हैं, 8वां कैंडिडेट आके एक डिफरेंट जुमला बोल रहा है जो उनसे डिफरेंट है, तो उसको लगेगा कि यार ये कुछ डिफरेंट सुनाएगा, या डिफरेंट कोई बात होगी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जो डॉक्टर कुलसुम ने बात की है ना, ये मैंने भी फील की थी, और फिर मुझे बाद में वो समझ भी आ गई कि वो क्यों सब बेचारे बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको सिखाया एक ही टेम्पलेट पे, आपको सिर्फ थोड़ी सी एडिशन चेंज करके, और वही हाइपरटेंशन पढ़ा दी जाएगी, वही डायबिटीज का केस आपको स्क्रीन शेयर कर दी जाएंगी, PDF शेयर कर देंगे, आप उसको पढ़ेंगे और रट लेंगे, और अपना ब्रेन यूज नहीं करेंगे, ऑल दो आप सब बराबर हैं। ये जो आपके अभी मेंटोर्स हैं, जो आपको ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, ये सब, सबके पास वही ब्रेन है जो आपके पास है, और सिर्फ फर्क एक कागज का है, जब वो एक कागज आपके पास भी जाएगा तो आप भी उनके बराबर आ जाएंगे। आपसे जूनियर्स बहुत आगे निकल जाते हैं आपसे, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है, तो यूज योर ओन और ब्रेन। दूसरा ना, मैं यहाँ पे डॉक्टर कुरत, यहाँ पे तो हम सारे मेरी तरह के लोग बैठे हुए हैं ना जो इस टाइम ऑनलाइन है, तो इस चीज को भी हम लोगों ने